friends, welcome to JKSSB Clear Concepts। आज का लेक्चर जो है वो हमने जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से लिया हुआ है। टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, है ना, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये 1-2 मार्क्स का आ सकता है आपको। ठीक है, वैसे तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, आप गिन नहीं सकते इतने प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमने मेन जो लिए हुए हैं हर किसी सेक्टर में जो कि अभी ऑनगोइंग है और जिनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं हमने वो लिए हुए हैं इसमें। तो JKSSB जो है इस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये एक हिसाब से करंट में आता है कि करंटली क्या चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है रिगार्डिंग वॉइस कि वॉइस नहीं आ रही, वॉइस कम आ रही है। कभी ऐसा कमेंट किया है कि वॉइस ठीक नहीं आ रही, तो वॉइस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ मसला है इसमें। शायद माइक में हमने 1-2 ट्राई की है, लेकिन पता नहीं, हमारे जब हम चेक करते हैं आउटपुट तो हमें ठीक लगता है, लेकिन चले हम फिर भी जो है इस पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्दी कीजिए, सर एग्ज़ाम कब होगा, सर सिलेबस क्या तब तक कंप्लीट होगा। आधे बच्चे तो इतने मतलब ज़्यादा तेज़ी में भाग रहे हैं कि सर बहुत कम टाइम रह गया है। देखिए, JKSSB का दूसरा नाम है पेशेंस, है ना, पेशेंस बोर्ड आप इसका नाम रखिए। यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट आता है अक्टूबर में होगा, लेकिन वो फिर होता है मार्च में। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा रेडी रहिए आप। ठीक है, बाकी रही बात, सिलेबस हम कवर करवा देंगे। हमने बिल्कुल पहले ही वीडियो में क्लियर किया हुआ है कौन सी चीज़ें हम नहीं पढ़ाएंगे, कौन सी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी जल्दी है, बहुत सारे बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं, है ना, हमने प्रीवियसली ये सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जल्दी है आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पेशेंस से जो है आपको टाइम पे जो है चीज़ें मिलती जा रही हैं। देखिए, ये कंटेंट कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, इसके लिए 1 दिन 2 दिन लगते हैं ऐसे कंटेंट को निकालने के लिए, फिर देखने के लिए, सारे सोर्सेज को कंपाइल करने के लिए। तो आपके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए टाइम तो लगेगा, है ना। ये तो कोई कॉपी पेस्ट है नहीं। देखिए, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि क्रिंज, जिसे कहते हैं ना क्रिंज कंटेंट, सिर्फ क्रिंज कंटेंट चल रहा है यहाँ पे। थंबनेल अच्छा सा लगा दिया सामने, फिर अंदर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, चाहे हमने 3 साल पहले कोई वीडियो अपलोड किया हो या आज किया हो, हमारा कंटेंट बेस्ट है। मैं आपको बिल्कुल ओपनली ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी जाके कहीं भी इसको कंपेयर कीजिए। हाँ, कहीं भी प्रेजेंटेशन में कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट हमारा बेस्ट है, मैं इसकी गारंटी करता हूँ आपको। ठीक है, चले। और एक रिक्वेस्ट ये है कि टेलीग्राम ग्रुप जो है बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, फिर ढूंढते रहते हैं सर कहाँ करना है, क्या करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है इसीलिए रखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन हमें देनी हो, कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो, तो वो टेलीग्राम में हम करते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एक चीज़, हमने एक फ़ोल्डर बनाया है JKSSB 2025। ठीक है, 2025 फोल्डर जो है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, हमने एक फोल्डर बनाया है JKSSB 2025। इसमें आपको सारे नए लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने देखते हैं फिर नया भी देखते हैं, तो डबल डबल नहीं करना है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, आप वो सर्च कीजिए, उसका पहले आप इस फोल्डर में जाइए। इसकी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है सर इससे। तो JKSSB 2025 इसका नाम है। ठीक है, इसमें आपको सारे नए लेक्चर्स मिलेंगे जो हमने नया स्टार्ट किया है,
और सारे लेक्चर्स जो है बिल्कुल पुराने कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंटेंट, ठीक है। हमने क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ उसकी वजह से हमने भी बहुत सारी चेंज की है इसमें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे और उनका इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर पे क्या इम्पैक्ट है उनका, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये तो है अनगिनत, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं और बहुत सोच के लिए हुए हैं कि किसमें से JK SSB आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 70 80 90% चांस है कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स में पूछ सकता है। हाँ 10% इधर उधर पूछ लिया तो उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हमने इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं और आपके लिए काफ़ी है क्योंकि 1 2 मार्क्स का टॉपिक है। आप इसके लिए एक बुक तो पढ़ोगे नहीं, है ना। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए सबसे पहले है कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है USBRL, मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। ये 272 किलोमीटर की जो है रेल लिंक है जो कि कश्मीर को बाकी इंडिया के साथ जोड़ती है, ठीक है। इसमें एक ब्रिज है चिनाब रेल ब्रिज जो कि 359 मीटर हाई है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट केबल ब्रिज है, ठीक है। और इस पे जो आर्क लगी है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्क लगी है, ठीक है। अब इसकी इम्पैक्ट क्या है, देखिए अगर आप ये इम्पैक्ट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन एक बार मैं इनको पढ़ देता हूँ आपके लिए। इससे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो एनहेंस होगा कश्मीर और इंडिया के बीच में, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है। टूरिज्म को जो है इससे प्रमोट मिलेगा, अच्छा ठीक ठाक है ना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। अगर दिल्ली से कोई टूरिस्ट बैठता है तो वो डायरेक्टली कश्मीर उतर सकता है ना। पहले उसको जम्मू उतरना पड़ता था, फिर वहाँ से कैब लेके, फिर आपको पता ही था रोड कैसा था, है ना। अब तो माशाल्लाह रोड भी बहुत अच्छा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। रिसेंटली आपने सीमेंट का देखा होगा, जब अडानी सीमेंट अनंतनाग पहुंचा, दो कंसाइनमेंट्स में, ठीक है। तो सीमेंट मिलता था अराउंड 450 टू 500 के बीच में, है ना। डिफरेंट रेट सी 5 10 रुपए इधर उधर होता था। अभी मिल रहा है 370 350 360, तो मतलब 100 रुपया कम हुआ, सिर्फ 2 ट्रेनें आई लेके। तो ऐसी जब चीज़ें आती रहेंगी, है ना। रिसेंटली साल्ट पहुंचा, सेब का कोशिश कर रहे हैं कि बाई ट्रेन हो जाए, तो इससे इम्पैक्ट हुआ ना। एक तो गुड्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, यहाँ का हॉर्टिकल्चर बूस्ट हो जाएगा, है ना। और हैंडीक्राफ्ट जो है वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा आराम से। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे जो है वो इंक्रीज होगी आहिस्ता आहिस्ता, जब ट्रेन का काम बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस लॉजिस्टिक्स, है ना। जो कि इंडियन आर्मी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है, पहले उनको बाय रोड आना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, है ना। तो रोड उतना ठीक नहीं था हमारा। इवन आफ्टर ठीक होने के बाद भी अभी भी कुछ 30 to 40 किलोमीटर्स है जो कि ठीक नहीं है। तो डिफेंस को भी जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती थी लॉजिस्टिक्स मूव करने में। और उस लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की वजह से फिर सफ़र करती थी आम पब्लिक भी, क्योंकि रोड एक दिन 1.5 दिन कभी कभी बंद हो जाता था, या अगर बंद भी नहीं है तो फिर जैम का आपको पता ही है। तो वो चीज़ जो है इससे साफ हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की, चिनाब रेल ब्रिज के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्क इस पे लगी है, ठीक है। जो मैंने बोला आर्क होता है, उल्टा यू मान लो आप। इसका इम्पैक्ट यही है कि ये टूरिस्ट्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट भी कर सकता है ना। और बाकी वही इसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमने ऊपर USBRL के पढ़े, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है जोजिला टनल। इसके बाद आती है जोजिला टनल, 13 किलोमीटर की टनल है ये, ठीक है।
श्रीनगर और लद्दाख को आपस में जोड़ती है। यहाँ से सोनमर्ग में स्टार्ट होती है रास्ता की टनल है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी लद्दाख के लिए। पहले 6-6 महीने 4 महीने इवन अभी भी 2-2 महीने 2.5 महीने रोड बंद रहता है जोजिला पास की वजह से। वो चीज़ जो है इससे क्लियर हो जाएगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी लद्दाख के लिए, है ना। दूसरी चीज़, इससे टूरिज्म बूस्ट होगा, ट्रेड बूस्ट होगा और डिफेंस मूवमेंट इससे जो है 24/7 रहेगी, ठीक है। पहले जब कोई लॉजिस्टिक्स लेना हो लद्दाख के लिए डिफेंस में, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि रोड बंद होता था, फिर बाई एयर लेना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाई एयर नहीं जा सकती। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टनल है स्ट्रैटेजिकली भी, है ना, और टूरिज्म वाइज भी। और लद्दाख के लिए तो ये एक आप मान लो 8th वंडर है ये लद्दाख लद्दाख के लिए, ठीक है। इसके बाद इसने और एक चीज़, जब टनल बन रही है तो सीधी सी बात है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल्स के लिए बहुत सारी बन जाएंगी इससे, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, है ना। इसके बाद है जड़मोट टनल। जड़मोट टनल भी सोनमर्ग में ही है, सॉरी सोनमर्ग में ही है। पहले में जैसे कि मैंने आपको बोला जड़मोट टनल ही आती है, उसके बाद जोजिला टनल आती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपको डायरेक्टली कि कहाँ पे है, ठीक। इसके अलावा जम्मू अखनूर 4 लेन प्रोजेक्ट है। इसका हाईवे नंबर आपको याद रखना होगा, नेशनल हाईवे 144A। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, नेशनल हाईवे 44 जो है उसको कोई भी हाईवे कनेक्ट करता है तो उसके पीछे वहाँ 44 ही होगा। जैसे 144 ये है ना, ये भी नेशनल हाईवे 44 के साथ मिलता है। उसके बाद 244 है जो कि अनंतनाग से किश्तवाड़ साइड जाता है। 444 है जो कि काजीगुंड पे मिलता है और शोपियान साइड जाता है ना। ऐसे ही मतलब जितने भी हाईवेज नेशनल हाईवे 44 के साथ मिलेंगे, उनके लास्ट में 44 ही होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या पता क्वेश्चन आ सकता है और आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट आपको पता ही है, इससे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हुई। इवन अखनूर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है बॉर्डर के हिसाब से, तो स्ट्रेटजिकली ये रोड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स जो है बहुत टाइम लगता था लेने में, तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा, और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ से इस्टेब्लिश हो जाएंगी क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने के बाद, ठीक है। तो ये है जम्मू अखनूर 4 लेन प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्या है इम्पोर्टेंट, रोप वे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे जम्मू में जो चल रहे हैं, पत्नी टॉप में है, गुलमर्ग में है, एवं पहलगाम में अब स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये पार्ट है पर्वतमाला इनिशिएटिव का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछता है जीकेएसएस भी ऐसे क्वेश्चन भी। और इससे क्या होगा, प्रमोट होगा हिल टूरिज्म, है ना। इम्पैक्ट आपको पता ही है, टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ जाएगा इससे, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी लोकल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हैं कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जिन पे काम चल रहा है। सबसे पहला है पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 1000 मेगावाट का है, ठीक है। कहाँ पे है ये, चिनाब रिवर में पे ये बना है, कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि हमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे बाकी स्टेट्स को, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पावर सप्लाई रिलायबिलिटी बढ़ेगी, है ना, इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट इस पे भी काम चल रहा है। ये 850 मेगावाट का है, ठीक है। अब ये भी चिनाब रिवर पे ही है, ठीक है। ये जो है ये जॉइंटली डेवलप किया है एनएचपीसी और जेएंडके गवर्नमेंट ने, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इम्पैक्ट वही है जो हमने इससे पहले देखे। इसके बाद है कीरू एंड क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। एक इसमें 624 है और एक 540 है ना मेगावाट, दोनों चिनाब पे ही है, ठीक है। और ये पार्ट है किसके, CVPPL। अब ये CVPPL क्या होता है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़, इम्पैक्ट बिल्कुल वही सारे, है ना।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे स्टेट को रेवेन्यू आएगा, बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी पार्क्स बन रही है और माइक्रो हाइडल यूनिट्स। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है सामने वो है जाकेडा, JAKEDA, ठीक है। ये प्रमोट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? कारगिल, लेह और डोडा में, है ना। सो बहुत सारी सोलर एनर्जी पार्क्स बन रही है और माइक्रो हाइडल यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, दूध पथरी, ये बहुत सारी जगहें हैं जिनका रिनोवेशन हो रहा है। कुछ हट्स हैं जो पुरानी हो गई थी, उनको नया बनाया जा रहा है, कहीं पे नया ही बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। तो कोशिश की जा रही है कि हर कोई टूरिज्म की जगह जो है उसको हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ जो है डेवलप करें, है ना। अब इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है जम्मू कश्मीर की जीडीपी का, लगभग 8 से 10%। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इस वजह से, होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, गाइड्स जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में, है ना, घोड़े वाले, बाकी तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं, है ना। इनडायरेक्टली पूरे कश्मीर को नहीं कहूँगा, मैक्सिमम ऑफ द कश्मीर जीडीपी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टूरिज्म पर ही है और एग्रीकल्चर पर है ना। अब जब ये डेवलपमेंट होती है टूरिज्म वाली जगहों पे, तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आया पहलगाम देखने, मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी लगी, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरा या तो यहाँ पे कुछ बिजनेस सेटअप हो या तो मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ कहीं पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पैसे का फ्लो सही है ना। इसके बाद और एक चीज़ है सुचेतगढ़ बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वाघा जम्मू बनाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, सुचेतगढ़ में, ठीक है। ये विजिटर्स और कल्चरल विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है और यहाँ पे कल्चरल शोज भी होते हैं। अब इम्पैक्ट क्या है इसका? एक तो जनरेट इनकम होती है बॉर्डर विलेजेस में, और दूसरी चीज़ प्रमोट होती है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद है रोपवे एंड एडवेंचर प्रोजेक्ट्स। ये भी बहुत सारे हैं, जैसे गुलमर्ग में है गंडोला, जम्मू का रोपवे है, पत्नी टॉप का स्काई व्यू है, सनासर की एडवेंचर पार्क है, इससे पहले भी हमने डिस्कस की, है ना। इसके बाद आते हैं हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड प्रोजेक्ट्स पे। अब इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है सैफरॉन मिशन, ठीक है। सैफरॉन मिशन क्या है? ये सैफरॉन मिशन एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर का पैसा नहीं लग रहा है इसमें, सेंट्रल का पैसा लग रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, ताकि सैफरान की कल्टीवेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जाए और ध्यान रखा जाए कि लॉस ना हो फार्मर्स का, है ना। ये ओवर 3500 हेक्टेयर्स, है ना, के ऊपर है, सॉरी इट्स नॉट हेक्टेयर्स, 100 एकर्स, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो जब इम्प्रूव्ड यील्ड और क्वांटिटी, मतलब जब इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जब इसकी क्वांटिटी इम्प्रूव होगी, तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे फार्मर्स को आएगा, उतना ज़्यादा नाम आएगा। इवन ये जीआई टैग में भी आया है रिसेंटली, आपको पता ही होगा, है ना। अब इसका डायरेक्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, मतलब ये हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट मिलता है ना। आप वहाँ से कोई चीज़ ले सकते हैं, यहाँ से आप सैफरॉन बेच रहे हो। इसके बाद है एप्पल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी जो है एप्पल के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें क्या है? इसमें मॉडर्न स्टोरेज, ग्रेडिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जा रहा है एप्पल फार्मर्स के लिए। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा हो रहा है और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इसमें सब्सिडीज एंड बाकी सब चीज़ें जो है इसमें कोशिश कर रही है कि एप्पल जो है, एप्पल की स्टोरेज, ग्रेडिंग और मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट हो और यहीं पे हो, है ना। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो लॉसेस इससे कम हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज़, जब आपको अच्छा मार्केट प्राइस मिल रहा है तो आप उसी टाइम बेचोगे। तीसरी चीज़, एक्सपोर्ट हो जाएगा आराम से, जब आपको सही बायर मिलेगा तो आप उसी टाइम एक्सपोर्ट करोगे, है ना। इसके बाद है हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम। ये आपको बिल्कुल पता ही होगा कि रिप्लेसमेंट हो रही है पुराने एप्पल्स की और नए हाई यील्ड वैरायटीज लगाई जा रही है ना। उससे क्या होगा? एक तो यील्ड ट्रिपल हो जाता है, मतलब जिस अगर
एक हेक्टेयर में आपको फॉर एग्जांपल 100 किलो केजीज एप्पल निकलते हैं, तो आप 300 निकलते हैं, और उससे बेटर है ना। तो हाई डेंसिटी आपको पता ही होगा, बहुत ही मशहूर हो रहा है आज ये चीज़। पूछ सकती है डायरेक्टली आपको जे केसेस भी उतनी मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है कश्मीर में, है ना, सबको पता है, लेकिन नोट्स में होगी तभी तो आप इसकी तरफ देखोगे, है ना। इसलिए हमने सब कुछ इंक्लूड किया है जहाँ जहाँ से हमें लगा आज जेकेएस भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड डेयरी एंड फिशरीज प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे आपको पता ही है, पुलवामा में इतनी बड़ी जो है डेयरी है, इतनी ज़्यादा कंपनीज है जो कि दूध के साथ डेयरी के साथ काम कर रही है। फिशरीज के बहुत सारे आपने देखे होंगे उन रिसेंटली 1-2 साल में जो हुए हैं। पहले पहले जो है फिशरीज में ही मछलियाँ मिलती थी, अब तो प्राइवेट आपको ट्राउट चलते चलते गाड़ी में जो है मिल जाती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है डेवलप हो रही हैं। इसके बाद है हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर। अब एम्स जम्मू कहाँ पे बन रहा है, ये सांबा में है, और एम्स कश्मीर कहाँ है, ये अवंतीपोरा में है। ठीक है, ये स्कीम आप याद रखिए, PMSSY। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट इसका पता ही आपको, हेल्थ केयर जो है बहुत अच्छा होगा इससे, मेडिकल एजुकेशन सही हो जाएगी, पेशेंट जो बाहर जा रहे थे वो फिर दूसरी स्टेट्स में नहीं जाएंगे, उनका यहीं पे जो है इलाज हो जाएगा। हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी, और बिजनेस भी जो है यहाँ पे रन करेंगे सही से। जब पेशेंट यहाँ पे रहेगा तो अब जब एम्स है, एम्स के बाहर मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली उसी बिजनेस की बात हो रही है ना। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए गए, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जीएमसीज आते हैं, जम्मू जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, जीएमसी डोडा, है ना। इसके बाद है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स श्रीनगर और जम्मू में स्टार्ट की गई। इसमें क्या किया गया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो ट्रांसपोर्ट चेंज किया गया, और नई स्मार्ट सिटी की बसेस निकाली गई जिसमें कि वुमेन्स के लिए कोई कॉस्ट नहीं होता है। और कल ही न्यूज़ आई है कि डेली 20 लाख का घाटा चल रहा है उसका। तो चलिए, ये गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। सॉलिड वेस्ट जो है उसको मैनेज किया गया, है ना। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है जम्मू में, और श्रीनगर में स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, है ना, अर्बन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, है ना, वही सब चीज़ें। इसके बाद है फ्लड मैनेजमेंट एंड जम्मू सॉरी जहलम तवी रिकवरी प्रोजेक्ट्स। देखिए, आपको पता ही है जम्मू की लाइफ लाइन तवी है और कश्मीर की जहलम है, तो दोनों को जो है फ्लड मैनेजमेंट काम कर रहे हैं कि एक तो कोशिश कर रहे हैं कि फ्लड जब अगर आया भी तो कोशिश करें कि कहीं पे बांध क्रैक ना हो, उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है वहाँ से जो भी जहलम से तवी से तो नहीं होता, जहलम से बहुत सारी सैंड जो है निकाली जाती थी, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है ना। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में जो आई, उससे बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए गए, जैसे सांबा में, कुटवा में, पुलवामा में, बारामूला में, है ना, अनंतनाग में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। अब इसने इन्वेस्टमेंट बहुत सारा जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, लगभग 25,000 करोड़ रुपए जो है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इन्वेस्ट हुए। अब जब इन्वेस्ट हुए तो उससे जनरेट जॉब्स हुई, है ना, बहुत सारी यूथ के लिए। लास्ट में स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप मिशन, आपको पता ही होगा, JKEDI, है ना। JKEDI जो है सबके लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहा है आज। अगर आप अपना कुछ बिजनेस या कुछ भी खोलना चाहते हो तो आप JKEDI के पास जा सकते हो, वहाँ पे आप रजिस्टर करके वो आपको पैसा दे देंगे अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट है कि आपको स्टार्ट क्या करना है ना। तो ये थे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमें लगे, जो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी को जो है बहुत असर डालते हैं उस पर, और रिसेंटली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और JKSS भी ये प्रोजेक्ट्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हमारे 71% व्यूवर्स जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है ना। तो 71% बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब 29% ही जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप भी इन 29% की तरह जो है, ये इन 71% को बोल रहा हूँ मैं, इन 29% की तरह जो है आप भी सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप जो है हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 2 to 3 आवर्स, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है आप ज्वाइन फिर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और JKSSB 2025 जो फोल्डर है जिसमें नए लेक्चर्स है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।